हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लासेस। माई सेल्फ रविकांत शर्मा। और अपन देख रहे थे जो अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिव वोल्टेज है, उनकी वैल्यूज फाइंड आउट की थी अपन ने। जैसे पहले जो पीक वैल्यू जो है अल्टरनेट करंट और अल्टरनेट वोल्टेज की पीक वैल्यू देखी थी, उसकी डेफिनेशन देखी थी। आई इज इक्वल टू आई नोट, यदि साइन ओमेगा टी दे रखा है तो उसमें जो करंट की जो पीक वैल्यू होगी वो कितनी होगी, आई नोट। ऐसे जो वोल्टेज है उसकी पीक वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, वी नोट। वी इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी में वी नोट मेजर करेंगे। उसके बाद में देखा था अपन ने उसके जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ये जो कंप्लीट वैल्यू आ रही है आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, एट ए पर्टिकुलर टाइम जो आई की जो वैल्यू होगी आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। ऐसे वी इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी, दोनों क्या इंस्टेंटेनियस वैल्यू एट ए पर्टिकुलर टाइम जो वैल्यू होती है उसे क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलते हैं। देन अपन ने कैलकुलेट किया था उसमें एवरेज वैल्यू या फिर मीन वैल्यू। एवरेज वैल्यू या फिर मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो करंट है उसका इंटीग्रेशन करेंगे, जो इंस्टेंटेनियस करंट है उसका टाइम की रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे और उसमें डिवाइड भी लगाएंगे, जो टाइम उसके इंटीग्रेशन का डिवाइड लगा देंगे तो वो आ जाएगी, एवरेज वैल्यू आ जाएगी। अब यदि कंप्लीट साइकिल के लिए यदि करंट की एवरेज वैल्यू निकालनी हो तो आती है 0, और यदि हाफ साइकिल के लिए करंट की वैल्यू निकालोगे तो वो आ जाएगी 0.693 0.693 ऑफ मैक्सिमम करंट। ऐसे वोल्टेज की वैल्यू जो होती है हाफ साइकिल के लिए, जो एवरेज वोल्टेज होता है वो कितना होता है, V इज इक्वल टू 0.693 ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज वी नोट का। अपन ये देख ले, फिर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकाले थे। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है कंप्लीट साइकिल के लिए यदि निकाले, कंप्लीट साइकिल के लिए जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है वो मैक्सिमम वैल्यू को कितने टाइम्स होती है, 0.707 टाइम्स, या फिर कितना हो गया था 1/√2 टाइम्स। ऐसे वोल्टेज के लिए V इज इक्वल टू कितना हो गया था, वी नोट अपन में √2 टाइम्स। ठीक है। अब उसके बाद में अपन नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें अल्टरनेट करंट का, वो फेज रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है बेटी। फेज रिलेशनशिप किस किस के बीच में, अल्टरनेट करंट और अल्टरनेट वोल्टेज, उनके बीच में फेज रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, फेज रिलेशनशिप कैलकुलेट करना है। तो देखो कैसे करेंगे। फिर अपन कैलकुलेट क्या करना है, फेज रिलेशनशिप, फेज रिलेशनशिप बिटवीन अल्टरनेट करंट, alternate current and voltage in different type of AC सर्किट। अल्टरनेट करंट या फिर वोल्टेज, अल्टरनेट सर्किट राइट कर, अल्टरनेट सर्किट्स। यानी अपन को कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, रिलेशनशिप कैलकुलेट करना है अल्टरनेट करंट और अल्टरनेट वोल्टेज के लिए इन डिफरेंट टाइप ऑफ अल्टरनेट सर्किट्स। अब डिफरेंट टाइप ऑफ अल्टरनेट सर्किट्स क्या होंगे, यदि कोई सर्किट है उसमें अलग अलग केसेस वो बता देता हूं पहले कौन कौन से केस होंगे। व्हेन सर्किट इज प्योर, व्हेन सर्किट हैव प्योर रेजिस्टेंस, रजिस्टर लिखते हैं, रजिस्टर। सेकेंड जो होगा इसका सर्किट, व्हेन सर्किट हैव प्योर इंडक्टर, थर्ड जो है वो होगा आपका व्हेन सर्किट हैव प्योर कैपेसिटर, नेक्स्ट जो है फोर्थ नंबर का जो सर्किट होगा वो हो जाएगा, अब यहाँ पे प्योर तीनों, पहले वाला सर्किट हो तो उसमें ओनली रजिस्टर परसेंट है, सेकंड वाले में, सेकंड जो कॉम्बिनेशन करवाए उसमें ओनली प्योर इंडक्टर, थर्ड वाले में कैपेसिटर। अब इनका कॉम्बिनेशन करवाते हैं, जैसे पहले रजिस्टर को कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते थे, ऐसे ही जो इंडक्टर है उसको किससे रिप्रेजेंट करता है, सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा था ना अपन ने, उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल L से। कैपेसिटर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, C से। तो अब इसमें कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, जैसे रेजिस्टेंस का है RL, पहले किससे कनेक्ट कर दिया, प्योर इंडक्टर से, RL सर्किट। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो होगा इसका वो हो जाएगा RC सर्किट,
यानी आरएल सर्किट का मतलब किसका कंबाइन करवाना है, रजिस्टर का और इंडक्टर का। यानी सर्किट में रजिस्टर भी दे रखा है और इंडक्टर भी दे रखा है। नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन हो किसका करवा है, रजिस्टर का और कैपेसिटर का। नेक्स्ट जो लास्ट जो है वो कॉम्बिनेशन होगा आरएलसी, यानी तीनों का कॉम्बिनेशन सर्किट अपन को देखना है। तो उनके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट्स है, अल्टरनेट सर्किट्स है। उनमें क्या करना है अपन को, रिलेशनशिप, फेज रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। फेज रिलेशनशिप का मतलब क्या है, कहीं पे तो अल्टरनेट करंट ज्यादा होगा वोल्टेज से, और कहीं पे क्या होगा, वोल्टेज ज्यादा होगा अल्टरनेट करंट से, वही देखना है। तो फर्स्ट टॉपिक जो है, फर्स्ट जो कॉम्बिनेशन अल्टरनेट सर्किट लेके चलते हैं वो कौन सा लेंगे, प्योर रजिस्टर वाला। तो उसमें देखो फर्स्ट वाला, तो उसमें जो फर्स्ट वाला है क्या दे रखा है इसमें, व्हेन सर्किट हैव प्योर रजिस्टर, यानी जो अल्टरनेट सर्किट ले रहे हैं वो इसमें क्या दे रखा है, ओनली क्या कनेक्टेड है, रजिस्टर कनेक्टेड है। तब अपन को अल्टरनेट करंट और वोल्टेज की वैल्यू कनेक्ट करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो रजिस्टर यदि दे रखा, मान लिया कोई सर्किट है उसमें क्या दे रखा है, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है, किससे कनेक्ट है, अल्टरनेट वोल्टेज सोर्स, अल्टरनेट वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट है। अब यहाँ पे अल्टरनेट वोल्टेज जो सोर्स है उसकी जो वैल्यू ली थी अपन ने, अल्टरनेट वोल्टेज के इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, V इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी। अभी जब ये रजिस्टर आर, रेजिस्टेंस कितना मान लिया इस पे आर, उसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई, ठीक है। तो इसमें जब इसको रजिस्टर को इससे अल्टरनेट वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करेंगे तो जो करंट यहाँ पे ये वाला वोल्टेज है, इस पे जितना वोल्टेज दे रखा उतना वोल्टेज किस पे होगा, इस पे होगा, किस पे, रजिस्टर पे। तो यानी क्या हो जाएगा, रजिस्टर पे जो वोल्टेज है वो किसके इक्वल होगा, अल्टरनेट वोल्टेज पे, जो अल्टरनेट वोल्टेज सोर्स पे जितना वोल्टेज है उसके इक्वल हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V नोट साइन ओमेगा टी। यानी जो रेजिस्टेंस पे जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, V नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब देखो इसमें ये तो वोल्टेज की वैल्यू है रजिस्टर पे, ऐसे ही करंट की वैल्यू निकालने हैं रजिस्टर पे तो कितना होगा, क्या करते हैं अपन, ओम्स लॉ से क्या होता है, ओम लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो यहां से करंट की वैल्यू कितनी होगी, V अपॉन में R, रजिस्टर के लिए कर रहे हैं तो कितना होगा, V R, रजिस्टर का वोल्टेज अपॉन में रजिस्टर का रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे तो रेजिस्टेंस, रजिस्टर का जो करंट है VR की वैल्यू, रेजिस्टेंस पर जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू जब रखेंगे तब कितना हो जाएगा, V नोट साइन ओमेगा टी अपॉन में क्या आ जाएगा, कैपिटल R। तो यहाँ पे वैल्यू जो है रजिस्टर से रिलेटेड करंट की वो कितनी आ जाएगी, V नोट अपॉन R। V नोट क्या है, जो वोल्टेज है उसकी मैक्सिमम वैल्यू, और आर रेजिस्टेंस भी क्या कांस्टेंट है, तो इन दोनों की जगह नया कांस्टेंट काम में ले लें, उसको क्या बोलेंगे, आई नोट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे आई नोट क्या है, जो करंट फ्लो कर रहा है इसमें उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू, यानी आई नोट की जो वैल्यू है वो कितनी है, वी नोट अपॉन में आर। ये जो नोट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैक्सिमम वैल्यू को। अपन ने जो वोल्टेज दिया तो अप्लाइड वोल्टेज तो कितना है, वी नोट साइन ओमेगा टी, जो कि अल्टरनेट सोर्स से था, तो इससे क्या होगा, अल्टरनेट वोल्टेज। ऐसे जो अल्टरनेट करंट है वो भी कितना आ रहा है, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। यानी दोनों में फेज, ये रिलेशन देखें, यहाँ पे भी ओमेगा टी है और इसमें भी क्या है, ओमेगा टी। फेज का मतलब एंगल में रिलेशन। यहाँ पे भी देखो साइन, साइन आ रहा है, ये भी साइन है, उसका ओमेगा टी, ये भी कितना है, ओमेगा टी। दोनों सेम एंगल है, सेम एंगल है तो इनमें फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस का मतलब क्या है, इन दोनों का जब डिफरेंस करोगे तब कितना आएगा, जीरो। यानी इनमें फेज एंगल कितना होगा, जीरो होगा। और इन दोनों के लिए जब ग्राफ बनाएंगे, दोनों ग्राफ कैसे बन रहे हैं, साइन की फॉर्म में बन रहे हैं। कैसे, v इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी और आई आर इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। इन दोनों में जब ग्राफ बनाओगे तो क्या होगा, साइन का जो ग्राफ बनता है पहले भी देखा था, तो यहाँ पे जीरो, ये कितना लिया था, t/4, ये t/2, ये वाला 3t/4, और यहाँ पे कैपिटल टी। जब ये वैल्यूज रखेंगे, जैसे इसमें पहले वोल्टेज वाली देख लें, वोल्टेज में देखेंगे, वोल्टेज में जब देखेंगे यहाँ पे t की वैल्यू और यहाँ पे v की वैल्यू, जब t इज इक्वल टू जीरो है, t इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो स्मॉल t की जगह जीरो रखेंगे तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी आएगी, t की वैल्यू जीरो रखेंगे तो ये साइन जीरो हो जाएगा, और साइन जीरो कितना होता है, जीरो, तो कितना हो जाएगा, जीरो। यानी
स्टार्टिंग में वोल्टेज कितना होगा, 0 हो जाएगा। एक और चीज ध्यान रखना, इधर ये वी वोल्टेज की वैल्यू और करंट की वैल्यू दोनों का टाइम के साथ में ग्राफ बना रहे हैं। यहाँ पे तो मान लिया वी नोट जो वोल्टेज है, अल्टरनेट वोल्टेज और उसके मैक्सिमम वैल्यू वी नोट है, और करंट की वैल्यू इससे नीचे होगी, करंट की मैक्सिमम वैल्यू आई नोट। तो इसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनाना अपन को। नेक्स्ट यदि टी इज इक्वल टू टाइम कितना ले लें, टी बाई फोर यदि टाइम ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे टी बाई फोर की जगह रखें तो कितना हो जाएगा इसमें, v इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा, ओमेगा की जगह कितना रखोगे टाइम पीरियड की फॉर्म में। ओमेगा क्या, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम। कंप्लीट साइकिल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 2 पाई, और टाइम पीरियड यहाँ पे कितना ले रहा है, कैपिटल टी। कंप्लीट साइकिल में टाइम पीरियड कितना है, कैपिटल टी, और इसमें जो टाइम है वो कितना दे रखा है, कैपिटल टी। पहले कितना लिया, टी/4, तो टी से टी, ये एंगल के अंदर है इधर, टी से टी, और 2 का 4 में डिवाइड दोगे तो 2, यानी जो वोल्टेज है वो कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू वी नोट साइन पाई/2। साइन पाई/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो यानी v इज इक्वल टू वी नोट। यहाँ पे कितना हो जाएगा, वी नोट। यहाँ टी/4 पे जो वैल्यू होगी, 0 पे तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है वोल्टेज, और जो टी/4 पे जो देखेंगे वो मैक्सिमम वैल्यू वी नोट, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू वी नोट। ठीक है, ऐसे ही जब आगे जब चलेंगे तो कितना होगा, नेक्स्ट वाला जो है वो कितना है, टी/2। टी/2 पे जब देखेंगे तो क्या चेंज करना है इसमें, टी/4 की जगह क्या कर दो, टी/2, और इसमें जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, टी से टी कैंसिल, क्या बचेगा, ओनली साइन पाई बचेगा। अब साइन पाई, साइन जीरो की वैल्यू साइन पाई की वैल्यू दोनों क्या होती है, सेम होती है। साइन जीरो की वैल्यू भी 0 और साइन पाई की वैल्यू भी क्या है, 0, यानी कितना हो जाएगा, वोल्टेज कितना हो जाएगा, 0। तो टी/2 पे जो वोल्टेज है वो कितना हो जाएगा, 0। इसको यहाँ पे इससे बना दिया। देन 3t/4 पे देखें, 3t/4 पे 3t/4 पे जब देखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3t/4 3t/4 होगा, तो t से t कैंसिल, 2 का इसमें डिवाइड दो 4 में 2 आ जाएगा, यानी कितना बचेगा, 3π/2, यानी 3π/2 साइन 3π/2, साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, और ऐसे साइन 3π/2 कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो साइन कैसा हो, नेगेटिव, तो साइन कैसा हो, नेगेटिव, -1 आएगा, तो -v0, यानी v की वैल्यू कितनी आ गई, -v0, माइनस का v0। तो यहाँ पे नीचे की साइड में मान लेते हैं, यहाँ पे v0 है, थोड़ा ऊपर ले लेंगे इसको, यहाँ पे -v0, और इधर क्या लेना, -i0, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू आ रही है 3t/4 की होगी यहाँ पे। ठीक है, और फिर t पे, कैपिटल टी पे जब देखें, कैपिटल टी पे देखेंगे तो यहाँ पे टी, स्मॉल टी की जगह क्या करना है, कैपिटल टी करना है। कैपिटल टी किया तो टी से टी कैंसिल, ओनली 2π बचेगा, क्या बचेगा, 2π, तो साइन 2π, साइन 0 की वैल्यू साइन 2π की वैल्यू साइन पाई की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा, टी पे अगेन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये ग्राफ ऐसे है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये हो गया वोल्टेज के लिए। ऐसे ही जब करंट के लिए कैलकुलेट करोगे, करंट के लिए भी सेम ही वैल्यू है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट, करंट के लिए भी ये सेम वैल्यू है, तो t इज इक्वल टू 0, यानी साइन ओमेगा टी दोनों सेम है ना, करंट और वोल्टेज, फेज डिफरेंस कुछ नहीं है, तो दोनों सेम है, तब इसका ये टेबल किसके लिए बनेगी, करंट के लिए। करंट के लिए ये वैल्यू बन रही है, तो 0 पे क्या हो जाएगा, 0 है करंट, फिर t/4 पे कितना आ जाएगा, i0, फिर t/2 पे 0, फिर 3t/4 पे -i0, फिर कैपिटल टी पे 0। तो इसके लिए जब ग्राफ बनाएंगे तो 0 पे तो 0 हो रहा है, फिर t/4 पे देखेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है, इस वाले पॉइंट पे, इसके सामने, तो यहाँ पे ये डॉटेड लाइन से आए वाला ग्राफ रिप्रेजेंट करना, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे ये t/4 पे ये हो गया। देन t/2 पे जब देखेंगे, t/2 पे कितना हो जाएगा, 0 हो रहा है, अगेन करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर 3t/4 पे जो करंट की वैल्यू आ रही है -i0 आ रही है, -i0 इधर, ये क्या बन गया, ये तो किसके लिए, वोल्टेज के लिए, और ये वाला ग्राफ किसके लिए, करंट के लिए। ये किसके लिए हो गया, फेज रिलेशनशिप हो गया, किसके लिए, जब सर्किट कैसा दे रखा है, प्योर रेजिस्टर उसमें ओनली है, तब ये काम मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट यदि देखें, यदि कैसा सर्किट दे रखा है, व्हेन सर्किट हैव प्योर इंडक्टर। सेकेंड वाला वो क्या है, प्योर इंडक्टर वाला है, प्योर इंडक्टर। इंडक्टर का मतलब कैपिटल एल, कैपिटल एल। यानी कोई भी सर्किट है वो क्या कर रहा है, ओनली प्योर इंडक्टर। कौन सा सर्किट, एसी सर्किट। एसी सर्किट है तो पहले क्या करेंगे, अल्टरनेट वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करेंगे जिसपे वोल्टेज कितना अप्लाई हो रहा है, V इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी, V इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी। ऐसे अब इसके साथ में कनेक्ट कर दिया प्योर इंडक्टर, इंडक्टर कनेक्ट कर रहे हैं। एक इंडक्टर कोइल है जिसका इंडक्टेंस जो है वो कितना मान लेते हैं, इसका इंडक्टेंस जो है वो कितना मान लेते हैं, कैपिटल एल मान लेंगे। कितना मान लिया, कैपिटल एल। और इससे जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना मान लेंगे, आई। और वही सेम सिचुएशन यहाँ पे बनेगी पहले वाले की सिचुएशन के। या फिर इसमें किरचॉफ सेकंड लॉ भी यदि अप्लाई करना है, क्योंकि यदि कोई भी क्लोज लूप दे रखा है, किरचॉफ सेकंड लॉ क्या है, यदि कोई भी क्लोज लूप है उस पे जो नेट वोल्टेज होता है वो सभी का सम का क्या होता है, जीरो होगा। वोल्टेज का जो सम होगा कितना होगा, जीरो। वैसे लूप लॉ भी बोलते हैं, किरचॉफ सेकंड लॉ भी बोलेंगे। उसमें क्या होगा, एनर्जी का क्या होगा, कंजर्वेशन। किरचॉफ फर्स्ट लॉ में क्या होता है, करंट जीरो होता है, उस कंडीशन में चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो वहां पे चार्ज कंजर्व रहता है। तो इसमें क्या होगा, जो अप्लाइड वोल्टेज अल्टरनेट वोल्टेज सोर्स है, तो इसमें क्या हो जाएगा, V माइनस वी एल इज इक्वल टू जीरो। V तो अल्टरनेट वोल्टेज है और VL क्या है, जो इंडक्टर अपन ने लिया उस पे वोल्टेज। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो, VL इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V, और V कितना दे रखा है, V नोट साइन ओमेगा टी। एक इक्वेशन तो ये बन गया, यानी जो इंडक्टर है उस पे जो वोल्टेज है अप्लाइड वोल्टेज वो कितना आ जाएगा, V नोट साइन ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब फाइंड आउट क्या करना, अपन जो हेडिंग देख रहे हैं वो फेज रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। किस किस के बीच में, अल्टरनेट वोल्टेज एंड अल्टरनेट करंट के बीच में। अल्टरनेट वोल्टेज एंड अल्टरनेट करंट के बीच में जब फेज रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, तब उस कंडीशन में अपन को क्या करना है, जो सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन है वो लगानी होगी। क्या करना होगा, उसके लिए अपन ने पढ़ा था जो सेल्फ इंडक्टेंस है, या फिर फैराडे सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग यदि देखें, E इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस डी फाई अपॉन में dt। रिफ्लक्स में चेंज करा हो तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया। तो यहाँ पे फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। तो यहाँ पे फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यदि इंडक्टर है, इंडक्टेंस एल आई, यहाँ पे जब रखेंगे तो कितना हो, माइनस डी अपॉन में dt एल आई। एल तो क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस, और आई क्या है, करंट है, इलेक्ट्रिक करंट। तो जब ई इसमें सेल्फ इंडक्टेंस को बाहर जब लेके आएंगे तो कितना बन जाएगा, एल डी आई अपॉन में dt। यानी जो वोल्टेज है, कोई भी यदि इंडक्टर कोइल है उस पर जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, माइनस एल डी आई अपॉन में dt। ठीक है, यहाँ पे और VL दे रखा, सॉरी। अब देखो इसमें ये वाली वैल्यू जो काम में लेंगे तो VL ये वाली वैल्यू है ना, यहाँ पे प्लस का होगा। तो इस कंडीशन में VL इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी है। इससे कंपैरिजन कर दें, VL की वैल्यू यहाँ पे मैग्नीट्यूड फॉर्म में ली है, तो इसमें जब कैलकुलेट करेंगे तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एल डी आई अपॉन में डी टी। एल डी आई अपॉन में डी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ पे डी आई अपॉन में डी टी जो है वो कितना हो जाएगा, V नोट अपॉन में कैपिटल एल साइन ओमेगा टी। अब करना क्या है, करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी की, वोल्टेज की वैल्यू तो अपने पास है, करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो कितना हो, V नोट अपॉन में एल साइन ओमेगा टी डी टी। दोनों साइड में ये तो करंट dt डिवाइड में दे रखा था, उस साइड में ले जाके मल्टीप्लाई में हो गया। दोनों साइड में क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेट यदि करोगे तो डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन कैंसिल आउट, तो i इज इक्वल टू क्या बचेगा, v नोट अपॉन कैपिटल L, तो क्या आ जाएगा, बाहर होगा, v नोट अपॉन कैपिटल L बाहर होगा। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी dt। ओके, तो अब यहां से करना क्या आपको, इसका इंटीग्रेशन करना है, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन। यानी करंट की जो वैल्यू वो कितनी आ जाएगी, V नोट अपॉन में कैपिटल L। साइन का इंटीग्रेशन, साइन का डिफरेंशिएशन तो कितना होता है, कोस, और साइन का इंटीग्रेशन कितना करोगे, माइनस कोस, तो कितना हो जाएगा, माइनस कोस ओमेगा टी। और ओमेगा टी का भी इंटीग्रेशन जो होता है वो
डिनोमिनेटर डिवाइड में आ जाता है ओनली ओमेगा, तो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, अपने पास जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, करंट की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, माइनस वी नोट अपॉन में ओमेगा एल कोस ओमेगा टी। अपने पास जो वोल्टेज की वैल्यू थी वो तो कितनी थी, V इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी, V इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी। ऐसे कोस ओमेगा टी है उसको साइन में कन्वर्ट करना है, तो साइन में कैसे कन्वर्ट कर देंगे, I इज इक्वल टू माइनस वी नोट अपॉन में ओमेगा एल, कोस को साइन में कन्वर्ट करना है, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कितना होता है, कोस थीटा होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होता है, ऑल जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो कोस को क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे जो करंट की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, अपन क्या करते हैं यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेना है, माइनस साइन यदि कॉमन लोगे तो कितना, वी नोट अपॉन में ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस का कितना कर दिया, पाई बाई 2। क्यों माइनस कॉमन लिया अभी बताऊंगा मैं, माइनस साइन बाहर लिए तो माइनस साइन बाहर लोगे, साइन माइन के अंदर माइनस साइन कॉमन ले रहे हो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आगे जब देखेंगे इसमें आगे कितना होगा, इन दोनों को जब कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पे तो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, यहाँ पे साइन ओमेगा टी, यानी इसका मतलब क्या है, जब प्योर इंडक्टर जब दे रखा है तो उस कंडीशन में जो अल्टरनेट करंट है वो वोल्टेज से पाई बाई 2 क्या होगा, उसका फेज डिफरेंस कितना होगा, पाई बाई 2। फेज डिफरेंस दोनों का निकालेंगे तो कितना होगा, पाई बाई, ये ओमेगा टी है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है, यानी उससे कितना कम है, पाई बाई 2 कम है। यानी यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि जो अल्टरनेट करंट है प्योर इंडक्टर की कंडीशन में, अल्टरनेट करंट जो है वोल्टेज से पाई बाई 2 पीछे होता है, या फिर वोल्टेज जो है अल्टरनेट वोल्टेज करंट से पाई बाई 2 आगे रहेगा। ठीक है, तो इसमें देखो एक को डिफाइन यदि कर देते हैं यहाँ पे, करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है, करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस का कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। तो यहाँ पे आई नोट जो है वो कितनी वैल्यू आ रही है, वी नोट अपॉन में क्या है, ओमेगा एल। आई नोट जो करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो कितनी है, वी नोट अपॉन में ओमेगा एल। अब ओमेगा एल क्या है यहाँ पे, यदि कंपैरिजन करें I इज इक्वल टू वी अपॉन में आर से, ओम्स लॉ से करंट की वैल्यू यदि निकालें तो वी अपॉन में आर, यानी ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कौन सा है, इसको बोलते हैं इंडक्टिव। एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, और एक्सएल यहाँ पे इसको डिफाइन करेंगे के पे इंडक्टिव रिएक्टेंस, क्या बोलेंगे इसको, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी जो एक्सएल है वो क्या होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा इसमें, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल में। ओके, तो ये हो गया। अब देखो इसमें ग्राफ यदि बनाएंगे, दोनों के बीच में यदि ग्राफ बनाएंगे, कर्व भी यदि बनाएगा तो कैसा कर्व बनेगा, बी का तो वैसा का वैसा बन जाएगा, यहाँ पे इस साइड में तो ले लिया वोल्टेज और करंट, और यहाँ पे टाइम टी लिया, ठीक है, इस साइड में ओरिजिन पॉइंट, इस पे जो वोल्टेज की जो मैक्सिमम वैल्यू वो वी नोट, यहाँ पे आई नोट। ऐसे जो नेगेटिव वैल्यूज है वो कितने होगी, माइनस का वी नोट, और इसमें कितना आ जाएगा, माइनस का आई नोट होगा। अब वैल्यूज यदि देखिए पहले वाला वोल्टेज का यदि निकालेंगे तो वही होगा, कहाँ पे निकालना, पहले टी बाई 4 पे, देन टी बाई 2 पे, देन 3 बाई 4 पे, और देन कैपिटल टी पे। अब जब वैल्यू निकालेंगे इसमें, वैल्यू जब निकाल रहे हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका सेम पहले वाला जो प्योर रजिस्टर का देखा था सेम वही ग्राफ बनेगा, यानी ऐसा ग्राफ बन जाएगा इसमें, ये ग्राफ बनाया था, बट करंट की वैल्यू चेंज हो रही है तो इसमें करंट की टेबल बनानी पड़ेगी अपन को अलग। करंट की टेबल अलग यदि बनाएंगे तो कैसे बनेगी, टाइम एंड करंट, पहले देखो इसमें इस वाले से निकालो, इस वाले से निकालो, ये वाला देखो ऊपर वाला, इससे यदि निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, पहले t इज इक्वल टू 0, 0 पे देखें तो 0 पे क्या हो रहा है, 0 पे वैल्यू देखेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे i इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू माइनस आई नोट कोस ओमेगा टी, इसमें वैल्यूज पुट करते जाना है। ठीक है, यानी कि ये ग्राफ वी नोट वाला तो बनेगा। करंट का जो है अपन कौन सा देखेंगे,
वोल्टेज की वैल्यू का ग्राफ ये बन गया। ऐसे जब करंट की वैल्यू जो आई है अपने पास, उसकी वैल्यू कितना है, आई नोट साइन ओमेगा टी, माइनस का कितना है, पाई बाई टू आया। उसके हेल्प से यदि टेबल ड्रॉ करें, सबसे पहले टी इज इक्वल टू जीरो पे देखें। टी इज इक्वल टू जीरो जब रखेंगे तो ये टर्म क्या है, ओमेगा टी कितना जीरो, ओनली क्या बचेगा, एट टी इज इक्वल टू जीरो। टी इज इक्वल टू जीरो पे कितना हो जाएगा, करंट की जो वैल्यू कितने, आई नोट साइन, ये जीरो हो जाएगा, ओनली कितना बचेगा, माइनस पाई बाई टू। साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा। साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे माइनस आई नॉट बचेगा ओनली, साइन पाई बाय टू। और साइन पाई बाय टू कितना होता है, वन। तो यानी जो करंट की वैल्यू है वो कितने है, जो माइनस आई नोट, कहाँ पे, जीरो पे, माइनस आई नोट, माइनस का आई नोट, माइनस आई नोट, और यहाँ पे माइनस का वी नोट। अब करंट की वैल्यू माइनस आई नोट आ रही है जीरो पे, जीरो पे मतलब यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ से जब स्टार्ट कर रहे हैं जीरो पे, माइनस आई नोट हो गया, जीरो पे जो वैल्यू है इसकी माइनस आई नोट। ऐसे जो नेक्स्ट वाला टी बाई फोर पे, टी बाई फोर पे यदि देखें, कैपिटल टी बाई फोर, कैपिटल टी बाई फोर पे, यानी टी की वैल्यू कितनी रखनी है इसमें, टी की वैल्यू यदि रखो ओमेगा की जगह तो कितना रखा, टू पाई अपॉन में कैपिटल टी, इनटू में स्मॉल टी की जगह कितना, कैपिटल टी बाई फोर, माइनस का कितना कर दोगे, पाई बाई टू। कैपिटल टी से कैपिटल टी कैंसिल आउट, टू का फोर में डिवाइड देंगे तो कितना होगा, टू हो जाएगा। यानी साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, पाई बाई टू में से पाई बाई टू माइनस करना तो कितना बचेगा, ओनली जीरो। यानी करंट की वैल्यू कितना आ जाएगी, जीरो। किस पे, टी बाई फोर पे करंट की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो। टी बाई फोर ये है, टी बाई फोर पे करंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो। यानी यहाँ पे मिल गया। ओके, देन टी बाई टू पे यदि देखें, कैपिटल टी बाई टू पे, कैपिटल टी बाई टू पे यदि देखोगे तो यहाँ पे टू पाई अपॉन में, ये दोबारा करना ना प्रोसेस, तो क्या करोगे इसमें, ओमेगा की जगह टू पाई अपॉन में कैपिटल टी, ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई अपॉन में कैपिटल टी, और स्मॉल टी की जगह कितना करना है, कैपिटल टी बाई टू माइनस पाई बाई टू। तो टी से टी कैंसिल, टू से टू कैंसिल, यानी यहाँ पे कितना बचेगा, पाई बचेगा। साइन पाई माइनस पाई बाई टू कितना होता है, साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू। ठीक है, ये माइनस साइन तो कब आ रहा था, जब माइनस साइन, साइन माइनस पाई बाई टू तो बच रहा था तब। तो यहाँ पे आई साइन आई नोट हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, ये साइन पाई बाई टू तो कितना होता है, वन होता है। यानी टी बाई टू पे करंट की जो वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई नोट। देन किस पे देखना है, पहले तो इसको मैच यदि कर दें, यानी जो स्मॉल टी इज इक्वल टू टी बाई टू पे करंट की वैल्यू कितनी आ रही है, टी बाई टू, तो यहाँ पे इसको ये बता दिया। ठीक है, ऐसे ग्राफ बनेगा। ओके, नेक्स्ट जो है वो है थ्री टी बाई फोर। थ्री टी बाई फोर पे करंट की वैल्यू यदि निकालें, थ्री टी बाई फोर पे, यानी टी की जगह कितना करना है, थ्री टी बाई फोर करना है। टी से टी कैंसिल, यानी कितना बचेगा इधर, टी से टी कैंसिल, थ्री पाई बाई टू बचेगा, थ्री पाई बाई टू। थ्री पाई बाई टू में पाई बाई टू यदि लेस कर दें, थ्री पाई बाई टू में पाई बाई टू लेस करोगे तो कितना बचेगा, तो 270 में 90 लेस करना तो कितना, 180 बचेगा। 180 को कितना लिखता है, पाई। साइन पाई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, साइन पाई की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। साइन पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। यानी अगेन थ्री टी बाई फोर पे कितना हो जाएगा, जीरो। थ्री टी बाई फोर पे करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। देन टी पे, कैपिटल टी पे यदि देखें, यानी थ्री टी बाई फोर की जगह कितना करना, कैपिटल टी, टी से टी कैंसिल आउट, क्या बचेगा, ओनली टू पाई बचेगा। कितना बचेगा, ओनली टू पाई। तो टू पाई में से पाई बाई टू लेस करना तो कितना बच जाएगा, थ्री पाई अपॉन में टू। साइन थ्री पाई अपॉन में टू, साइन पाई बाई टू की वैल्यू माइनस वन, सॉरी साइन पाई बाई टू की वैल्यू वन होती है, और साइन थ्री पाई बाई टू की वैल्यू नेगेटिव वन होती है, माइनस वन। माइनस वन लोगे तो यहाँ पे कितना जाए, माइनस आई नोट, तो यहाँ पे कितना माइनस का आई नोट। ये वैल्यू जो है टी बाई टू पे, यानी करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो, सॉरी माइनस आई नोट। तो ये होगी ग्राफ। और फेजर डायग्राम यदि बनाएं, फेजर डायग्राम प्योर इंडक्टर जो सर्किट दे रखा है, मान लेते हैं इधर कितना था, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो प्योर इंडक्टर इसका जो ओरिजिन ये। अब इसके बाद में वोल्टेज मान लेते हैं इस साइड में, इसका मैग्नीट्यूड वोल्टेज का VL, वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू यदि कैलकुलेट कर तो V नोट L। ऐसे ही ये वोल्टेज है। अब यहाँ पे अपन ने जो रिजल्ट निकाला था वो क्या निकाला था, जो करंट की वैल्यू होगी
उसमें जो फेज जो डिफरेंस होगा वो पाई वोल्टेज से पाई बाय 2 पीछे होगा, पाई बाय 2। ये तो ओमेगा टी है इसके साथ, ओमेगा टी से पाई बाय 2 पीछे, इससे पाई बाय 2 पीछे मतलब इस साइड में, यानी इसमें ये वाला। अब ये भी ध्यान रखना इसमें मैग्नीट्यूड यानी ये जो लेंथ दे रखी है वेक्टर की जो लेंथ दे रखी है वो इस वाले वेक्टर से ज्यादा होगी, ठीक है। अभी ये वाली लेंथ इससे क्या है, कम है। करंट की जो वैल्यू होती है वो वोल्टेज से क्या होती है, कम होती है, तो ये फेजर डायग्राम बनेंगे। ओके, थर्ड वाला देखो अब इसमें, ठीक है, सेम प्रोसेस चल रहा है उसमें। नेक्स्ट जो है थर्ड टॉपिक, थर्ड जो है व्हेन सर्किट हैव प्योर कैपेसिटर, प्योर कैपेसिटर यानी जो अल्टरनेट वोल्टेज सोर्स है, अल्टरनेट वोल्टेज सोर्स जिसकी वैल्यू V इज इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा टी है, वो ओनली किससे कनेक्टेड है, ये कैपेसिटर से कनेक्टेड है, कैपेसिटर से कनेक्टेड है, जिसका कैपेसिटेंस कितना दे रखा है, C दे रखा है। अब वही प्रोसेस यहाँ पे लगाना कि इस पे चार्ज जो कैपेसिटर वो कितना मान लेता है, Q मान लेता है, तो करंट जो होगा उसे कितना फ्लो होगा, I करंट फ्लो करोगे ये मान लेता है। तो इसमें किरचॉफ सेकंड लॉ यदि अप्लाई करें, लूप लॉ यदि लगाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, अल्टरनेट वोल्टेज सोर्स और सेकंड जो कैपेसिटर का वोल्टेज दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो अप्लाइड वोल्टेज जो है, अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू कैपेसिटर के वोल्टेज की इक्वल होगी, यानी कैपेसिटर पर वोल्टेज कितना हो जाएगा, V नोट साइन ओमेगा टी, V के इक्वल आ रहा था ना, तो V नोट साइन ओमेगा टी। अब सेकंड देखो, इस पे चार्ज कितना मान रखा है, क्यों मान रखा है, कितना मान रखा है, चार्ज क्यों मान रखा है, और करंट कितना, ये देख पर यूनिट टाइम में करंट की वैल्यू जो है वो I है, तो उस कंडीशन में I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dq अपॉन में dt, I इज इक्वल टू dq अपॉन में dt, पर यूनिट टाइम में करंट हो गया। अब आगे देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, dq इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, क्या राइट कर सकते हो, या फिर इधर से q इज इक्वल टू कितना होता है, कैपेसिटर की फॉर्म में q क्या पड़ा था, यदि कोई भी है, कोई भी कंडक्टर है उस पर जब चार्ज अप्लाइड कर रहे हो डायरेक्टली प्रॉब्लम किसके होता है, वोल्टेज के, तो इस कंडीशन में q इज इक्वल टू कितना होता है, cv, तो q इज इक्वल टू cv इसमें यदि रखेंगे तो कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू d अपॉन में dt, q की वैल्यू रख दो इसमें cv, अब v की वैल्यू ये रख देंगे vc होगा, कैपेसिटर के लिए vc, तो यानी कि जो करंट की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी, d अपॉन में dt, c vc की वैल्यू कितनी जाएगी, v नोट साइन ओमेगा टी। ओके, तो यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है सीवी नोट कांस्टेंट है, बाहर लेके आ जाए, सीवी नोट कांस्टेंट बाहर आ गया, अपन को डिफरेंशिएशन करना है किसका, साइन ओमेगा टी का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। जो करंट की वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, सीवी नोट साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, कोस होगा, तो कितना हो जाएगा, कोस ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, कोस ओमेगा टी, और इसमें लिखोगे ओमेगा टी का भी डिफरेंशिएशन करना है तो कितना लिख दोगे, सीवी नोट ओमेगा, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई नोट कोस ओमेगा टी, यहाँ पे आई नोट की वैल्यू, आई नोट क्या है, पहले तो उसको आगे कन्वर्ट कर दें, बाद में एक्सप्लेन कर दो, I इज इक्वल टू आई नोट। अब यहाँ पे ये साइन में दे रखा है तो इसको भी साइन में कन्वर्ट करें, अब साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा रहेगा, तो साइन 90 प्लस थीटा कर सकते हैं इसको, साइन ओमेगा टी प्लस का कितना हो जाएगा, थीटा, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, यानी इसको इससे कंपैरिजन करेंगे तो इसका मतलब क्या है, जब भी सर्किट के अंदर प्योर कैपेसिटर है उस कंडीशन में वोल्टेज जो है करंट से पाई बाय 2 क्या रहेगा, पीछे रहेगा। प्योर जब इंडक्टर था तब उस कंडीशन में तो क्या था, करंट वोल्टेज से पाई बाय 2 पीछे था, यहाँ पे क्या वोल्टेज करंट से क्या होगा, पाई बाय 2 पीछे होगा, तो पाई बाय 2 प्लस हो रहा है, उससे ज्यादा हो रहा है पाई बाय 2, तो उस कंडीशन में जो करंट है वोल्टेज से पाई बाय 2 आगे रहेगा। अब
इसमें देखें ये आई नोट जो है वो क्या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट की वैल्यू कितनी है इधर, वी नोट सी ओमेगा, वी नोट सी ओमेगा ना, वी नोट सी ओमेगा। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, वी नोट अपॉन वन अपॉन में ओमेगा सी, वन अपॉन में ओमेगा सी, ये तो लिखा वन अपॉन में ओमेगा सी। अब ये वैल्यू जो है ये करंट है, करंट इज इक्वल टू क्या दे रखा है, वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ से क्या होता है, वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस, यानी ये रेजिस्टेंस की वैल्यू, कौन सा रेजिस्टेंस, वही पहले अपन ने देखा था इंडक्टिव रिएक्टेंस, यहाँ पे क्या हो जाएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अक्स सी से। अक्स सी की वैल्यू कितनी होगी, वन अपॉन ओमेगा सी, यानी कि किसकी वैल्यू है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। किसकी वैल्यू है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओके, तो ये वैल्यू होगा। तो यानी जब भी प्योर कैपेसिटर है उस कंडीशन में जो करंट है वो वोल्टेज से कितना ज्यादा होता है, पाई बाय 2 ज्यादा होता है। अब इसके लिए जब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसे बनेगा वो देखना। ग्राफ बिटवीन वोल्टेज और करंट विथ टाइम टी, यानी वोल्टेज और करंट का किसके साथ ग्राफ बनाना है, टाइम के साथ। तो देखो कैसे होगा, एक्स एक्सिस पे तो ले लिया टाइम, एक्स एक्सिस पे क्या लिए, टाइम लिए इस साइड में, और ये वाई एक्सिस है उस पे क्या लिए, वोल्टेज और करंट वाई एक्सिस पे। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज यदि राइट कर दें, वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू वी नोट पॉजिटिव में, नेगेटिव में माइनस वी नोट, ऐसे करंट की मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव में आई नोट, ऐसे इधर माइनस आई नोट। तो पहले देखो वोल्टेज तो अपने पास सेम है, वी इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी, ये इधर रखा है। तो ग्राफ वही बनेगा वोल्टेज के लिए तो जो पहले बना था। टाइम कितना, पहले टी बाई 4 पे निकालेंगे, देन टी बाई 2 पे निकालेंगे, देन 3t/4 पे निकालेंगे, देन कैपिटल टी पे निकालेंगे। अब यदि कैलकुलेट करें तो इस कंडीशन में पहले वाला ग्राफ वही सेम बनेगा, यानी कि ये वाला ग्राफ बन जाएगा। ओके, देन करंट की वैल्यू यदि निकालेंगे, करंट कितना दे रखा था, I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, प्लस का कितना दे रखा है, पाई बाय 2। तो इसके लिए पहले टेबल बना लें। टेबल कैसे बनानी है, जो टी की वैल्यू उस पर करंट की वैल्यू निकालनी है। टी यहाँ पे करंट पहले जीरो पे, टी इज इक्वल टू जीरो पे देखना है, पहले जीरो पे देखें। तो जीरो पे यदि ओमेगा टी की जगह एट टी इज इक्वल टू जीरो, करंट की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा, ओमेगा की जगह क्या रखना है, 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी, इनटू में कितना करना है, जीरो प्लस पाई बाय 2, यानी ये वाली टर्म जीरो ओनली बचेगा क्या, यानी जो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई नोट साइन, ये टर्म जीरो ओनली क्या बच रहा है, पाई बाय 2। जीरो पे करंट की क्या वैल्यू हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल हो जाएगी, यानी आई इज इक्वल टू आई नोट। जीरो पे जब टाइम स्टार्टिंग में जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल होगी, यानी यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट करना है, पाई बाय 2 आगे होगा। तो करंट की वैल्यू आ गया, अब किस पे करना है, टी इज इक्वल टू कितना करना, नेक्स्ट वाला कितना है, t/4, कैपिटल t/4 कर दें, यानी जीरो की जगह कितना करना है, कैपिटल t/4, स्मॉल t की जगह कितना कर दिया, कैपिटल t/4, t से t कैंसिल, 2 का 4 में डिवाइड दोगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, यानी साइन पाई बाय 2 बचेगा, प्लस पाई बाय 2, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 कितना होता है, साइन पाई, हाफ प्लस हाफ कितना होगा, 1 होगा ना, तो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 कितना पाई हो जाएगा, साइन पाई की वैल्यू अपन को पता है कितनी होती है, 0, यानी करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, किस पे, कैपिटल t/4 पे करंट की वैल्यू कितनी हो, 0 हो जाएगी। नेक्स्ट वाला यदि देखें किस पे, t/4 पे कर लिया, देन किस पे, t/2 पे। पहले तो इसमें ग्राफ में यदि शो करें, t/4 पे जो करंट की वैल्यू है, t/4 पे करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से स्टार्ट किया था अपन ने, डॉटेड लाइन से यहाँ ये हो गया, देन t/2 पे देखें, स्मॉल t की जगह कैपिटल t/2 रखना है, कैपिटल t/2 रख दिया, t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी पाई बचेगा ओनली, साइन पाई प्लस पाई बाय 2 कितना बचेगा, साइन 3 पाई बाय 2 बचेगा, साइन 3 पाई बाय 2,
साइन पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो साइन 3 पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का आई नोट हो जाएगा। ओके, तो माइनस आई नोट किस पे, टी बाई कैपिटल टी बाई 2 पे, माइनस का आई नोट। देन नेक्स्ट वाला जो है, नेक्स्ट वाला क्या करोगे आप, इस पे जब शो करें ग्राफ में यदि शो करोगे टी बाई 2 पे, यहाँ पे बनेगा इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी यहाँ पे ऐसे, ये वाला बन रहा है। नेक्स्ट वाला जो है कितने पे देखें, टी बाई 2 पे कैलकुलेट कर लिया, आप किस पे करेंगे, 3t बाई 4 पे, 3t बाई 4 पे, 3t बाई 4 पे स्मॉल टी की वैल्यू कितनी रखनी है, 3t बाई 4, t से t कैंसिल आउट, और 2 का 4 में डिवाइड 2, तो 3 पाई बाई 2 होगा, 3 पाई बाई 2, यहाँ पे 2 का 4 में डिवाइड दो 2 आ जाएगा, t से t कैंसिल आउट, 3 पाई बाई 2, साइन 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, साइन कितना बन जाएगा, 5 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 कितना होगा, साइन 5 पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2 होगा ना, 4 पाई अपॉन में 2 कितना हो, साइन 2 पाई, साइन 2 पाई, साइन 2 पाई यानी साइन 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, यानी 3t बाई 4 पे, 3t बाई 4 पे करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देन नेक्स्ट वाला जो है, यहाँ पे 3t बाई 4 पे करंट की वैल्यू क्या हो रही है, 0, यहाँ पे आएगा 3t बाई 4 पे करंट की वैल्यू क्या हो, 0 हो जाएगी, यानी ये वाली वैल्यू। ओके, ये वाला हो गया। देन कैपिटल टी पे देखना है, कैपिटल टी पे यहाँ पे स्मॉल टी की जगह क्या रखो, कैपिटल टी, स्मॉल टी की जगह क्या रखना है, कैपिटल टी रखना है, मल्टीप्लाई में कैपिटल टी, टी से टी कैंसिल आउट, यानी यहाँ पे क्या बचेगा, 2 पाई, 2 पाई प्लस पाई बाई 2, 2 पाई प्लस पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, 5 पाई बाई 2, साइन 5 पाई बाई 2, देखो इसमें इधर यहाँ पे 2 पाई हो गया, 0 और 2 पाई सेम ही तो है ना, 0 पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2 2 पाई, और 2 पाई में पाई बाई 2 और ऐड करना तो कितना आ जाएगा, 5 पाई बाई 2, साइन 5 बाई 2 की वैल्यू कितनी होगी, इसके इक्वल, यहाँ पे कौन सा होता है, इक्वल पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 कितना होता है, 1 होता है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई नोट आ जाएगी, किस पे, 2t पे, सॉरी टी पे, टी पे करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई नोट। तो दोबारा से वो क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू गेन कर लेगा इसके साथ, यहाँ पे ये वाला इसका डायग्राम बन गया, ग्राफ बन गया वी और आई का टाइम के साथ। अब फेजर डायग्राम यदि बनाए, फेजर डायग्राम यदि बनाए तो फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, अभी जो डायग्राम बनाया था फेजर डायग्राम वोल्टेज और करंट के लिए वो सेम वही प्रोसेस रखना है। क्या करोगे, सबसे पहले ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, अब वोल्टेज को रिप्रेजेंट करना है किसके लिए, कैपेसिटर के लिए, कैपेसिटर के लिए जो वोल्टेज होगा वो मैक्सिमम वैल्यू इस साइड में, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल, ओमेगा टी, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, करंट की वैल्यू कितनी है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 का मतलब क्या है, पाई बाई 2 इस साइड में, यानी करंट जो होगा ये हो जाएगा, यानी उसमें ये मैग्नीट्यूड तो इससे स्मॉल ही रखना है, वोल्टेज से मैग्नीट्यूड तो स्मॉल रहेगा लेकिन लार्ज होगा, कितना लार्ज होगा, पाई बाई 2 क्या होगा, वो लार्ज होगा। ओके, ठीक है, ये आपका 3 तो हो गया, अब 3 और बचे हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में अपन शेयर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।